आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। कुल मिला के जितने प्रमुख बांध हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो चाहे रोहिणी हो, शहजाद हो, शहजाम हो, सुकमा डुकमा हो, परीक्षा बांध हो, ठीक है, जितने भी आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी बांधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे चंदौली के बारे में। किसके बारे में? चंदौली। चंदौली में जो बांध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चंदौली में सबसे पहले चंद्रप्रभा बांध के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? चंद्रप्रभा बांध कहाँ है? तो यह चंदौली में है। किस नदी पर है? चंद्रप्रभा नदी पर है। जिस नाम से रहेगा अगर वही नदी है तो हम नहीं लिखेंगे, जब अलग कुछ रहेगा तो वहां पर लिख देंगे। जैसे एक है मूसा खंड। क्या नाम है? मूसा खंड बांध। ये किस नदी पर है? तो ये है कर्मनासा नदी पर। एक नदी है कर्मनासा, उसी कर्मनासा नदी पर पड़ता है क्या? मूसा खंड बांध। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चंदौली के दो प्रमुख बांधों को देख लिए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखेंगे हम लोग कहाँ के बारे में? सोनभद्र के बारे में। यहाँ देखिएगा, यहाँ है सोनभद्र, और सोनभद्र के बारे में जब पढ़ेंगे तो लगभग 3 बांधों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा ओबरा के बारे में, आपने नाम सुना होगा रिहंद बांध के बारे में। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर। कहाँ? सोनभद्र में है। ऐसे ही हम सुने हैं कन्हार के बारे में, कन्हार बांध, या इसी को कहते हैं क्या? दूधी बांध। 2 नाम है इसके। तो कन्हार बांध कहाँ है? तो यह कन्हार नदी पर है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या है? एक ओबरा है। ओबरा तो अपने आप में बहुत पॉपुलर रहा है। क्या? ओबरा बांध। और ओबरा बांध कहाँ है? तो हम बताएंगे यह भी कहाँ है? रिहंद नदी पर। कौन से जिले में? तो हम बताएंगे यह सोनभद्र में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 2 जिलों के बारे में, चंदौली और सोनभद्र में स्थित प्रमुख जो बांध है। ऐसे ही देख लेते हैं कहाँ के बारे में? मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर, कालीन भैया बड़े पॉपुलर रहे हैं। मिर्जापुर सीरीज भी आई थी, है ना? इसी वजह से जो लोग नहीं जानते थे मिर्जापुर जिले को, अब तो वो भी जानने लगे हैं। मिर्जापुर में प्रमुख 4 बांध हैं, उन चारों के बारे में बात करेंगे। एक तो है यहाँ पर अहरौरा। क्या नाम है? अहरौरा बांध। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बांध हैं जिनके बारे में आपने पहले सुना ही नहीं है, उन बांधों के बारे में आपको बता रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर है एक अधवा बांध। क्या नाम है? अधवा बांध। यहीं पर है जिरगो बांध। क्या नाम है? जिरगो बांध। जिरगो बांध। और यहीं पर एक बांध और है सिरसी बांध। क्या नाम है? सिरसी बांध। तो इस तरीके से 4 बांध कहाँ पर है? मिर्जापुर में। अहरौरा बांध जो है ये गरई नदी पर है। नदी का नाम क्या है? गरई नदी। आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दे रहे हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस का या फिर आरओ का पेपर देंगे, हर जगह ये पूछा जाएगा। ये मिलान करने के लिए आता है। एक तरफ नदी का नाम दे देता है, एक तरफ क्या करेगा? बांध का नाम दे देगा, कहेगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। या हो सकता है एक तरफ बांध का नाम दे दे और एक तरफ जिला का नाम दे दे और कह देगा मिलान करिए, तो आपको बताना रहेगा। अधवा बांध अधवा नदी पर है, जिरगो बांध जिरगो नदी पर है, और सिरसी बांध जो है यह बखेर नदी पर है। किस नदी पर है? तो यह है बखेर नदी पर। बाकी जिरगो नदी पर है। ठीक है, और अधवा नदी पर है, तो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब सेम है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मिर्जापुर आएगा। मिर्जापुर के बाद आगे बढ़ेंगे चित्रकूट मिलेगा, और चित्रकूट में केवल एक बांध है, उसका नाम है गढ़वा बांध, वो भी गढ़वा नदी पर है। तो आप यहाँ देख लें चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट लिख दे रहा हूं, चित्रकूट। चित्रकूट में कौन सा बांध? गढ़वा बांध। किस नदी पर है? तो यह गढ़वा नदी पर ही पड़ता है, तो इसलिए आपको नदी को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चित्रकूट में, चित्रकूट जिला में क्या पड़ता है? गढ़वा बांध पड़ता है। किस नदी पर है? तो गढ़वा नदी पर यह पड़ता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमीरपुर में। कहाँ? हमीरपुर। ठीक है, और हमीरपुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा मौदहा बांध। क्या मिलेगा? मौदहा। मौदहा बांध।
कहाँ पर है? यह है हमीरपुर में, चित्रकूट में गढ़वा, और मिर्जापुर में आप देख रहे हैं लाइन से लगा है 4 बांध, और इधर सोनभद्र में 3 बांध, चंदौली में 2 बांध। इस तरीके से ये सब प्रमुख बांध हैं। मौदहा बांध कहाँ है? यह है बीरमा नदी पर। किस नदी पर? बीरमा नदी पर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक बात किया 1 2 3 4 5 जिलों के बारे में बात कर लिया। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग ललितपुर के बारे में। इसके बारे में यहाँ पर ये है क्या? ललितपुर। ललितपुर में किससे लगभग बात करेंगे? 4 के बारे में। यहाँ पर भी ललितपुर में है जैसे रोहिणी, बांध का नाम है ये सब। रोहिणी के बाद क्या है? शहजाद है। शहजाद के बाद क्या है? शहजाम है। ठीक, ये सब क्या है? बांधों के नाम हैं जो कहाँ पर पड़ते हैं, तो हम बताएंगे सब ललितपुर में पड़ते हैं। ऐसे यहाँ पर एक है गोविंद सागर। क्या है? गोविंद सागर। ये वो गोविंद सागर नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में है, कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये कहाँ? ये बांध है। कहाँ पर पड़ता है? तो यह ललितपुर में है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तुम ज्यादा खा लिए हो क्या? खाना उल्टी हो रही तुमको। ललितपुर में कितने? 4 बांध। एक तो है रोहिणी, फिर शहजाद, फिर शहजाम, फिर गोविंद सागर, और उसके बाद अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एक और पड़ता है जामनी नाम से। क्या पड़ता है? जामनी। जामनी, और जो खूब पॉपुलर रहा है वह है राजघाट। राजघाट जो है यह बेतवा नदी पर है। ध्यान समझिएगा, कहाँ है? ललितपुर में है राजघाट। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या है? जामनी, जामनी नदी पर है। ठीक है, गोविंद सागर कहाँ है? तो यह शहजाद नदी पर है। कहाँ? शहजाद नदी पर। बाकी जिस नाम से हैं उसी नदी पर है। रोहिणी, रोहिणी नदी पर, शहजाद, शहजाद नदी पर, शहजाम, शहजाम नदी पर, गोविंद सागर, शहजाद नदी पर, जामनी बांध, जामनी नदी पर, राजघाट, बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? तो हम बताएंगे सब के सब कहाँ है? ललितपुर में स्थित है। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर एक और है झांसी के बारे में। यहाँ क्या है? झांसी तो खूब पॉपुलर रहा है, खूब प्रश्न भी आए हैं झांसी से। ठीक है, तो झांसी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से झांसी में सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग किसके बारे में? सुकमा डुकमा, एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर कौन सा बांध है? एक है परीक्षा बांध। सुकमा डुकमा और क्या है? परीक्षा बांध है। माता टीला बांध यहीं पर है। कौन सा? माता टीला बांध। यहीं पर एक और है पथराई बांध। ये 4 बांध आप देख रहे हैं ना, सुकमा डुकमा, ठीक है, और क्या है? परीक्षा बांध है, और क्या है? माता टीला, और ये क्या है? पथराई बांध। पथराई बांध पथराई नदी पे, ये तीनों जो है वो बेतवा नदी पर है। कहाँ है ये तीनों? बेतवा नदी पर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेतवा नदी पर। तो चाहे सुकमा डुकमा की बात करें, या परीक्षा की बात करें, या माता टीला की, आप पूर्वावलोकन वगैरह चाहे देख लीजिए, या कोई भी किताब देख लीजिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का जिसमें यूपी पीसीएस आता, यूपी स्पेशल आता है, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीपी हो, आरओ हो, किसी भी परीक्षा में देखिएगा इन सब जगहों से प्रश्न बने ही बने हैं। और आगे भी जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें भी बनेंगे, क्योंकि और कुछ इसमें नया है ही नहीं। ठीक है, तो यहीं से उनको प्रश्न बनाना होगा, उनकी भी अपनी मजबूरी है। ठीक, उसके बाद आगरा है। आगरा में देखेंगे हम लोग, आगरा में क्या है? तो आगरा में है आगरा बैराज। क्या है? आगरा बैराज बना है। किससे संबंधित है? यह पेय जल से संबंधित है, यानी पीने वाले जल के लिए बनाया गया है आगरा बैराज। इस तरीके से आगरा है। आगरा के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मथुरा। क्या? मथुरा। और मथुरा में क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा गोकुल बैराज। ये भी किससे संबंधित है? तो यह भी पेय जल से संबंधित है, ड्रिंकिंग वाटर, पेय जल से संबंधित है। बात समझ में आई? इस तरीके से हमने देखा ललितपुर, झांसी, फिर क्या? आगरा, फिर मथुरा। इस तरीके से आप याद रखिएगा। और ये सब किस नदी पर हैं? ये सब यमुना नदी पर हैं। चाहे आगरा की बात करो तब भी यह भी कहाँ है? यमुना नदी। और यहाँ मथुरा की बात करोगे तो भी ये कहाँ है? तो यमुना नदी पर ये सब स्थित हैं। तो इस तरीके से हमने बांध और बैराजों की बात किया यहाँ पर। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ देखते हैं इस जगह पर आकर के दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली और नोएडा कहाँ?
दिल्ली और नोएडा का जो हाईवे है यहाँ पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और नोएडा एक बाईपास है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर भी एक प्रताप विहार करके बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया है, प्रताप विहार, कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। ये जल योजना है, उससे संबंधित है। तो इस तरीके से हमने देखा इधर पश्चिम के बारे में, इधर उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित बांध और बैराज के बारे में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, उसको भी आपको बता देंगे। थोड़ा पहले ऊपर का देख लें, यहाँ इस क्षेत्र का, ये यहाँ पर पड़ेगा, मान लीजिए आप क्या, बिजनौर, क्या पड़ेगा, बिजनौर पड़ेगा। बिजनौर में क्या है, रामगंगा, और क्या है, काठी, दो पड़ेगा यहाँ। एक तो पड़ेगा काठी बांध, क्या पड़ेगा, काठी बांध, और क्या है, रामगंगा। क्या है, ये सब बांधों के बारे में आपको बता रहे हैं। दो के दोनों कहाँ हैं, तो आप बताएंगे रामगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। किस जिले की बात हो रही है, ये बिजनौर की बात हो रही है। कौन सा जिला है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से बिजनौर के बारे में आपसे चर्चा किया। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ये हमीरपुर है और इधर क्या है, आप देख रहे हैं ये चित्रकूट है, ठीक है। ऊपर जब आप आगे बढ़ेंगे इधर कहीं, तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर महोबा, क्या मिलेगा, महोबा, और महोबा में स्थित है अर्जुन बांध। एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है अर्जुन बांध के बारे में, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ पर है सलारपुर, क्या नाम है, सलारपुर, और यह किस नदी पर है, तो करडिया नदी पर। नदी जरूरी है यहाँ पर, नदी का नाम क्या है, करडिया नदी। करडिया नदी पर क्या है, सलारपुर बांध स्थित है। किस जिले में है, तो आप बताएंगे यह महोबा में स्थित है। बात समझ आई। थोड़ा सा ऊपर चलने पर इधर आएंगे तो आप देखेंगे कहीं चित्रकूट, फतेहपुर, आप इधर कहीं समझ ले, क्या पड़ेगा, फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर और कानपुर दो है। तो फतेहपुर में तो कोई हमको समझ में आ नहीं रहा है। लवकुश एक करके, लवकुश बैराज, वो पड़ता है कानपुर में। फतेहपुर, कानपुर, इधर कहीं मान लें कानपुर, कानपुर में पड़ता है क्या, लवकुश बैराज करके नाम पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है यह, कानपुर में पड़ता है। लवकुश बैराज किस नदी पर है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, गंगा नदी पर है। गंगा को कानपुर वाले ही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें क्या, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में जितना जरूरी था उन सभी की आपसे हमने चर्चा किया। कुछ भी यहाँ छूटा नहीं है, देख लीजिए। एक दो प्रश्न यहाँ से फिक्स रहता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको आज ही पढ़ लेंगे। एक दो बार लेक्चर रोक करके थोड़ा सा आप समझेंगे, रिपीट करेंगे, एक दो बार जहाँ देखेंगे 10 मिनट का मात्र लेक्चर है, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आपको वन्य जीव के बारे में बताएंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे तमाम परियोजनाओं के बारे में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।